सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के जुड़े हुए जो व्यक्ति है जिनका नाम अजित ब्रह्मचारी है, उनके बारे में प्रिडिक्शन किया करो। क्या ये इंसान को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है? आपसी गिराजुद्ध कुदरती आपदा एटॉमिक शक्ति के द्वारा 3 मिनट में सारी दुनिया की सफाई होगी। उस सफाई से पहले परमात्मा अपनी नई दुनिया की तैयारी कर रहा है। समय हो चुका है और 82 साल हो चुके। अब फिर से वैसे ही दुनिया, सतयुगी दुनिया, गोल्डन एज भारत 100% श्योर होगा। बहुत लोग कहते हैं कि आने वाले समय में भारत जो है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो भारत है अनादि अविनाशी खंड है। भारत की जो भूगोलिक स्थिति भी है वो मतलब महाविनाश में भी कैसे बचता है। जैसे मतलब न्यूक्लियर बम चलेगा, उसकी जो पावर है मतलब हीट होगी 200 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर होगा। क्योंकि जो हमारा जो भारत की भूगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक साइड में हिमालय है, हिमालय से ऊपर से गर्म हवा निकल जाएगी, 3 साइड में हमारे नीचे वाली साइड में समुद्र है। इसलिए भारत अनादि अविनाशी खंड है, परमात्मा की अवतरण भूमि है, धर्म प्रधान देश है। ये हमेशा ही रहेगा और मतलब रहता आया है। जो एटॉमिक एनर्जी का जो बीज है, पंजाबी के कहावत है, जो खूब पुटदेनु खाता तैयार। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है वो पहला ही खुद खड्डे में गिरता है। जो एटॉमिक शक्ति उन्होंने बना ली है वो किस काम में आएगी? पहले उसी के नाश में आएगी ना। 3 मिनट में तो सफाई का तैयारी हो चुकी है। हज़ारों टन बारूद बन चुका है। न्यूक्लियर बम जो 50,000 से ज़्यादा बन चुका है। क्या काम में आएगा मेरे को बताओ? नहीं, अभी तो पाकिस्तान में भी शाहीन मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया है। उसने भारत को एक तरह से संकेत किया है कि हम जो है वो 1500 किलोमीटर तक आणविक बम से हमला कर सकते हैं भारत पर। लेकिन उनकी हमारे पास भी तो है ना। आपने महाभारत में, रामायण में तीरों को टकराते हुए देखा है, तो हमारे पास भी तो है ना। वैसे हम भी तो उसका मतलब ऊपर ही ख़त्म करेंगे ना। लेकिन उससे जनधन की हानि तो मनुष्यता की होगी। हाँ, वो तो होगी, वो तो 100% होगी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था ना, तब गीत बना था, देख तेरे संसार की हालत क्या होगी। अब उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के होगा। आप इसकी संभावना कब तक देख रहे हैं? इसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अचानक होगा, कोई डेट नहीं देता है। ठीक ना, कभी भी हो सकता है। 3 मिनट का तो खेल है सारा। हम अजित ब्रह्मचारी की जन्म कुंडली के बारे में विवरण करेंगे। अब देखिए, आध्यात्मिक संस्था से 40 साल से जुड़े हुए अजित ब्रह्मचारी को जन्म से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। यह भी विधाता देवी की कृपा समान साबित होती है। इंसानों में सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बेड के साथ यानी निद्रा के साथ नींद है, पथारी के साथ नींद भी है और धन के साथ धर्म है। विश्व में जिनकी नामना आध्यात्मिक रूप से तुलना की जाती है, और भारत एक आध्यात्मिक देश है जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। हमें गौरव है भारत पर जहाँ ऐसी व्यक्ति का आवरण हुआ है। अजित ब्रह्मचारी का जन्म दिनांक 13 अप्रैल 1960 के रोज पंजाब के बिलगा में हुआ था। जन्म से ही उन्हें धर्म और शास्त्र के ज्ञान उन्हें जन्म से प्राप्त हुआ है। देखिए, उनकी जन्म कुंडली में कुंभ लग्न में मंगल केतु है, मीन राशि का सूर्य बुध शुक्र है, सिंहस्थ राहु है, तुला राशि में चंद्र है, धन राशि में शनि और गुरु लाभ स्थान में है। अब देखिए, धर्म और शास्त्र का ज्ञान उन्हें जन्म से प्राप्त हुआ है। योग विद्या में भी प्रगति हुई है। जैसे कि इनके भाग्य स्थान के अंदर चंद्र है। जैसे कि दृष्टांत के तौर पे देखा जाए तो संत श्री रामदास स्वामी, संत तुकाराम जैसे परमात्मा के भक्त भी इसी योग पर जन्मे थे। भाग्यस्थान धर्मस्थान के नाम से पहचाना जाता है। कुंभ लग्न में लग्नेश लाभेश का संबंध
शनि गुरु का संबंध दैवी शक्ति के साथ सम्मान प्राप्त हुआ है। सप्तमेश अष्टमेश भाग्येश का संबंध, उसमें भी शुक्र उच्च का आध्यात्मिक मार्ग का आयोजन हुआ। बौद्धिक तर्क के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करना, ये एक जन्मजात उन्हें एक गॉड गिफ्ट मिली हुई है। सूर्य के साथ शुक्र है, मगर अस्त न होने की वजह से विधाता देवी और बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। सप्तम स्थान में राहु और सप्तमें सूर्य मारक स्थान में होने की वजह से उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन अपनाया है। पंचमेश भाग्येश का योग उन्हें नाम प्रतिष्ठा योग प्राप्त हुआ है। दिखावा करने की जरूरत नहीं है, इस कुंडली का ये पुरावा है। अपने परिवार में सबसे छोटे हैं, ये एक इस कुंडली का दूसरा पुरावा है। और 12वें भाव का स्वामी शनि गुरु के साथ और नवमास में कर्क राशि का उच्च का गुरु और गुरु का संबंध शनि गुरु के साथ होने की वजह से, वृश्चिक के शनि के साथ होने की वजह से, और देखने जावे तो नवमास में मीन का सूर्य और उच्च का गुरु का संबंध व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग से ले जाकर अपनी कुल की कीर्ति, देश की कीर्ति, संस्था की कीर्ति उजागर करने का अवसर उन्हें जन्मजात प्राप्त हुआ है। आने वाले समय की सबसे पहली जानकारी इन्हें प्राप्त होती है, एक कुंडली का पुरावा है। और आने वाले समय के अंदर भी ये लिख लेना, जो भी घटनाएं पूरे भारत के अंदर बनने वाली है, विश्व में बनने वाली है, उनकी सबसे पहली जानकारी जहाँ तक हमारा नॉलेज है वहाँ तक इन्हें प्राप्त होगा। और ये अपना प्रचार माध्यम से पूरे विश्व को साबित करेगा। तो इतनी बलवान कुंडली हमने वर्षों के बाद देखी है। हमारी 41 साल की कैरियर के अंदर शायद ही ऐसी कुंडली हमने देखी होगी। भूतकाल के अंदर हमने कई संतों महंतों के, ऋषि मुनियों का कुंडली का भी प्रिडिक्शन किया है, मगर वर्तमान समय में अजित ब्रह्मचारी जी की कुंडली इस बात की गवाही देता है, इन्हें गॉड गिफ्ट प्राप्त हुई है। और दुनिया के अंदर जो भी बनाव बनने वाले हैं उनकी जानकारी उनके मिलकर वो देश की जनता के समक्ष प्रकट करने में सक्षम साबित हो गए, ये हमारी गारंटी है। तो आज हमारे दर्शकों की वजह से हमने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से 40 साल से जुड़े हुए अजित ब्रह्मचारी की कुंडली का एनालिसिस कर लिया। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।